बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ अ सीपीयू। यानी सीपीयू का साइकिल आपने जो है एक्सप्लेन करना है। हमने आज फेच क्या है, उसमें डिकोड क्या है और एग्जीक्यूट क्या है। ठीक है, तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट ये तीन काम करता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, किसी भी हिदायत के ऊपर तीन काम ये करता है। तो उसमें हम इसको देखने वाले हैं डिटेल से कि फैच क्या है, डिकोड क्या है और एग्जीक्यूट क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास तो तीन बातें हमारे पास फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो फैच यानी आप जानते हैं फैच का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढने के। तो ये वर्क करता है मेन मेमोरी, यानी आपकी एक मेन मेमोरी होती है। जो भी आपका इनपुट डाटा होता है, ठीक है, यानी जो भी आपने इनपुट दी होती है सिस्टम को, वो सारी की सारी कहाँ स्टोर हो जाती है, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जब भी प्रोसेसर को कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वो इसको मेन मेमोरी से क्या करता है, फेच करता है। यानी ये आपकी एक फ़र्ज़ कर लें मेन मेमोरी है, ठीक है। इसमें आपका जो डिफरेंट आपके पास जो है वो चिप्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है वो अगर यहाँ पे कोई डाटा स्टोर है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टोर हुई है। अगर यहाँ पे स्टोर हुई है तो सीपीयू को अगर इसे रीड करना है तो इसे यहाँ से लेने का जो प्रोसेस है, इसको यहाँ से तलाश करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फेच करना। वो कैसे किया जाएगा, बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, उसका एड्रेस बता के। और एड्रेस किसके ज़रिए से बताया जाएगा, एड्रेस बस के ज़रिए से बताया जाएगा। और फिर कंट्रोल बस के ज़रिए से इसको सिग्नल भी भेजा जाएगा रैम को कि मैं इस चीज़ को रीड करना चाहता हूँ, यानी रीड कमांड का सिग्नल भी भेजा जाएगा। और एड्रेस बस के ज़रिए से यहाँ से एड्रेस भी भेजा जाएगा। फिर इसके पास आएगा, ये इसको एड्रेस के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी होगी इसको किसके ऊपर राइट कर देगी, डाटा बस के ऊपर राइट कर देगी। और ये इसको कहाँ ले जाएगा, सीपीयू के पास ले जाएगा। ठीक है, अब सीपीयू के पास जो आगे फर्दर रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, जो इस इंस्ट्रक्शन का ये वाला एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। उसके बाद आपके पास मेमोरी बफर रजिस्टर जो इस इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड डाटा है उसको जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, इसी तरह जो फर्दर आपके पास रजिस्टर्स आपने पढ़े थे वो यहाँ हो जाएंगे। अब है डिकोड। डिकोड यूनिट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, यानी फाइंड किया जाता है व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। यानी हमने करना क्या है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। डिकोड करता है सीपीयू इंस्ट्रक्शन को और फाइंड करने की कोशिश करता है कि इस इंस्ट्रक्शन में करना क्या है, परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, और एग्जीक्यूट यानी जो भी करना होता है उसको क्या कर देना, परफॉर्म कर देना। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी परफॉर्म कर देना ऑपरेशन को, ऑपरेशन इज़ परफॉर्म। ठीक है, इस कॉल्ड एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन। तो फैच मीनिंग मेमोरी से चीज़ को निकालना, निकालने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई, उसको डिकोड करके देखना कि इसमें कहा क्या गया है, और फिर उसको क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना। इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी हार्ड डिस्क में कोई एक डॉक्यूमेंट के नाम से कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसके ऊपर क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये इसको आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, कोई हिदायत दी है, ये कहाँ चला जाता है, आपका रैम में। ये इंस्ट्रक्शन इसको कहाँ लगी, रैम में। अब रैम में से इसको किस मेमोरी के किस लोकेशन पे स्टोर है उसको फाइंड करना सीपीयू के लिए जो प्रोसेस है वो कहलाएगा फैच। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन में कहा गया, क्या कहा गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको डिकोड करेगा, क्या कहा गया, डिकोड यूनिट वो देखेगा, इसको ओपन करने का कहा गया है, क्लोज करने का कहा गया है, रीनेम करने का कहा गया है, कहा क्या गया है, ठीक है, वो फाइंड करने का। और फिर जो कहा गया, फॉर एग्जांपल ओपन करने का कहा गया, तो फिर इसको वो क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। इसे बोलते हैं फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ द सीपीयू। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपसे यही कहता है कि व्हेन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड
जब भी कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर लोडेड इन मेन मेमोरी, वही वाली बात के वो मेमोरी में लोड हो जाता है। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू मेमोरी प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में चला जाता है, ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन बाय अ प्रोसेसर इज डिवाइडेड इन दी थ्री पार्ट्स, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद फेच इंस्ट्रक्शन, इन द फर्स्ट स्टेप द प्रोसेसर फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जैसे इंस्ट्रक्शन फेच होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली जाती है। फेच करने का प्रोसेस वो कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डाटा बस के ज़रिए से, वो पहले बताया फिर बता दूंगा। इन द फॉलोइंग फिगर द प्रोसेसर इज़ रेडी टू फेच इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ, ये देखें इस एड्रेस के ज़रिए से। अब ये एड्रेस किसको दे दिया जाएगा, द वैल्यू इज़ प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, किसको दे दी, एड्रेस बस को। एंड रीड सिग्नल इज इशूड ऑन द कंट्रोल बस, और रीड सिग्नल किसने दिया, कंट्रोल बस किसको दिया, रैम को एक्टिव किया है कि मैं CPU आपसे कुछ लेना चाहता है। द मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड्स द कंटेंट और मेमोरी लोकेशन, मेमोरी ने सिग्नल को रिसीव किया और एक्टिव हो गई और उसने इसको इस एड्रेस के ऊपर जो भी चीज़ पड़ी हुई थी उसको फाइंड किया, लोकेशन को कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन। अब उसके ऊपर ये वाली इंस्ट्रक्शन फर्ज कर लें पड़ी थी, यानी मूव AX0, द मेमोरी प्लेस द इंस्ट्रक्शन ऑन द डाटा बस, द प्रोसेसर देन कॉपीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डाटा बस एंड देन एग्जीक्यूटेड, वही वाला काम है। यानी ये आपकी डाटा बस है, ये आपकी एड्रेस बस है, ठीक है, और कंट्रोल बस के ज़रिए से आप इसको एक्टिव करते हैं। ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है। तो ये अगर ये मेन मेमोरी है, कंट्रोल बस के ज़रिए से आपने जहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ी उसका एड्रेस दिया और एड्रेस बस के ज़रिए से कंट्रोल बस से मेमोरी को एक्टिव किया, फिर उसने इस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा था उसको किसको दे दिया, CPU को, और CPU ने वो डाटा जो है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ ला के स्टोर कर दी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। इसके बाद से वो कहाँ गई, डिकोड यूनिट में, डिकोड यूनिट से कहाँ गई, एग्जीक्यूट यूनिट में। तीनों किसके पार्ट हैं, CPU के पार्ट हैं, ठीक है। इसको आगे देखते हैं क्या कहता है डिकोड यूनिट जो है, डिकोड इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड बाय द प्रोसेसर, ठीक है। द प्रोसेसर गेट एनी ऑपरेंड इफ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड मीनिंग ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन मूव AX0 है, स्टोर द वैल्यू ऑफ 0 इन AX रजिस्टर, कहता है एक्सटेंडेड रजिस्टर में आपने क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करवाना है, इस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है। द प्रोसेसर विल फैच द कंटेंट वैल्यू 0 फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन इन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। वो कहता है इसको तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इससे पहले जो आपका काउंटर रजिस्टर था वो उसमें हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या कहता है कि ये वो आपको करके दिखा रहा है, ये वही वाली डायग्राम है, ठीक है। इसमें डिकोड यूनिट में आपकी इंस्ट्रक्शन जा चुकी है, अब वो इसको डिकोड कर रहा है और फाइंड करना है कि हमने करना क्या है। इन द अबव फिगर द प्रोसेसर ट्रांसफ़र द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर टू द डिकोड यूनिट, डिकोड यूनिट में ट्रांसफ़र कर देता है। द इंस्ट्रक्शन टेल्स द कंप्यूटर टू स्टोर 0 into AX register. The decode unit now has all the details of what to do, how to do this, ठीक है, कैसे इसको करना है वो सारी डिटेल। तो उसके बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इन दिस फेज द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट कर देगा, जिसका मतलब यह है कि 0 वैल्यू जो दी गई थी उसको AX रजिस्टर में स्टोर करवा देगा, ठीक है। द अबव फिगर द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, फाइनली कर देगा उसको एग्जीक्यूट, इट एडजस्ट द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और दूसरी इंस्ट्रक्शन को की तरफ मूव कर जाएगा, उसको सॉल्व आउट करने की तरफ मूव करेगा, टू बी एग्जीक्यूटेड स्टोर्ड एट द एड्रेस, और जो एड्रेस 0102 पे स्टोर की गई होगी उसकी तरफ मूव कर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। आज के लिए तो यही हमारा जो था वो आज का लेक्चर था कि फेच कैसे करते हैं, ठीक है, डिकोड करने का क्या मतलब है और एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है। तो सिंपली फेच यानी मेन मेमोरी से डाटा फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, फेच करना कहलाता है। फिर वो आ जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और इंस्ट्रक्शन का डिकोड करने का जो प्रोसेस है यानी फाइंड करना के ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाता है वो आपके पास क्या कहलाता है कि आपके पास कहलाता है डिकोड, यानी ये डिकोड यूनिट आपको डिकोड करके देता है। उसके बाद जो ऑपरेशन मिला है उसको परफॉर्म करने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, एग्जीक्यूट करना। और इन तीनों स्टेप्स को आप क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ आ प्रोसेसर, यानी CPU का लाइफ साइकिल कैसे काम करते हैं आपने देखा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको डिस्कस करेंगे।